नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर किडनी क्लिनिक। आज मैं आपको बताऊंगा साइक्लोफॉस्फेमाइड इन इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जैसे कि मैं आपको एक और वीडियो में बता चुका हूँ, नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चों में एक बहुत कॉमन बीमारी है। इसमें यूरिन में प्रोटीन निकलता है, बॉडी में सूजन आती है। 70% बच्चे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ऐसे होते हैं जिसमें ये प्रॉब्लम बार बार आती है या फिर स्टेरॉइड्स को रिस्पॉन्ड नहीं करती। ऐसे में अगर हम बार बार स्टेरॉइड्स दें तो उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। या फिर 10% पेशेंट्स जो स्टेरॉइड रेजिस्टेंट हैं उसमें भी हमें एक सेकेंड लाइन एजेंट की ज़रूरत है। तो इन पेशेंट्स में साइक्लोफॉस्फेमाइड एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, खासकर फ्रीक्वेंट रिलैप्सर एंड स्टेरॉइड डिपेंडेंट में। साइक्लोफॉस्फेमाइड बहुत ही पुरानी दवाई है, 40 साल पहले इसका इस्तेमाल किया गया था और ओवर द इयर्स इसमें हमें देने के मेथड में हमने इम्प्रूवमेंट्स की हैं जिससे कि हम साइड इफ़ेक्ट्स बच्चों में कम आए। तो पहले तो मैं इसके कन्वेंशनल देने का तरीका बताऊंगा। जब ये शुरुआत की गई थी तो इसे टैबलेट रूप में दिया जाता था। 3 महीने तक ये दवाई देते थे और इससे बाल झड़ते हैं, बोन मैरो सप्रेस होता है, टीएलसी काउंट्स हमें मॉनिटर करने पड़ते हैं। ऑल ओवर द लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ गोनेडोटॉक्सिसिटी और ब्लैडर कैंसर्स भी रहते हैं। इसलिए जब भी हम साइक्लोफॉस्फेमाइड की बात करते हैं तो पेरेंट्स बहुत एप्रीहेंसिव हो जाते हैं कि ये सब साइड इफेक्ट्स हैं तो इसको दी जाए या नहीं बच्चों में। लेकिन अगर एक सीमित मात्रा में दी जाए और अंडर केयरफुल मेडिकल सुपरविजन में दी जाए तो इट इज स्टिल अ वेरी इफेक्टिव मेडिसिन। हमारी अपनी रिसर्च है कि जो हमने 1994 में ये पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी में पब्लिश की थी कि अगर हम इंटरवीनस रूट में इसको स्टेरॉइड रेजिस्टेंट पेशेंट्स में दें जिनकी बायोप्सी में मिनिमल चेंज डिजीज है तो इट वर्क इन ऑलमोस्ट 90 to 100% ऑफ दीज पेशेंट्स। और एज कंपेयर टू ओरल साइक्लोफॉस्फेमाइड हमें 40% लोअर डोज देनी पड़ी और इफेक्ट भी मैंने बताया 90 to 100% में आया, जबकि ओरल साइक्लोफॉस्फेमाइड 25% पेशेंट्स में काम करती है। नेक्स्ट जो हमने रिसर्च करी थी फ्रीक्वेंट रिलैप्सर और स्टेरॉइड डिपेंडेंट में, इसमें हमने इस पेपर में दिखाया, ये मेरा रिसर्च पेपर है जब मैं संजय गांधी पीजीआई में प्रोफेसर था, कि इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव मेडिसिन 40% लोअर डोज में और साइड इफेक्ट्स लगभग ना के बराबर। ये इंजेक्शन में डिजॉल्व करके सलाइन में 3 से 4 घंटे में देते हैं। अगर इस तरीके से दें तो कुछ बच्चों को हल्का सा नोजिया या वॉमिटिंग की टेंडेंसी हुई थी। किसी बच्चे में बाल झड़ने की हमें रिपोर्ट नहीं मिली और हेमरेजिक सिस्टाइटिस जिससे लोग बहुत डरते हैं अगर इंट्रावीनस फॉर्म में दें, अगर हम स्लोली दें 3-4 घंटे में, हमारे एक्सपीरियंस में एक भी पेशेंट में नहीं आया। और क्योंकि हमने इन बच्चों में लो डोज दी तो लॉन्ग टर्म में जो गोनेडोटॉक्सिसिटी यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता या ब्लैडर कैंसर जैसी जो सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं ये बिल्कुल नहीं आए। सो टू सम अप, साइक्लोफॉस्फेमाइड आज की डेट में भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, खासकर फ्रीक्वेंट रिलैप्सर, स्टेरॉइड डिपेंडेंट बहुत इफेक्टिव दवाई है। स्टेरॉइड रेजिस्टेंट में भी अगर ये मिनिमल चेंज डिजीज है तब भी ये दवाई काम करती है। डेफिनेटली इसको अंडर केयरफुल मेडिकल सुपरविजन देना चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए और इस तरह अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो यू विल गेट द बेस्ट बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस मेडिसिन। थैंक यू।